ऋतिक, आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ हैं? जय हिंद मैम, मेरा नाम ऋतिक मिश्रा है और मैं रायबरेली के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। जैसा कि आपने उत्कर्ष से एक क्वेश्चन पूछा था कि आपके अंदर एयरफोर्स ज्वाइन करने का जज्बा कहाँ से आया है। मैम, अगर आप मेरे हुँ। गांव की तरफ आएंगे या रूरल एरिया की तरफ जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे 90% ट्वेल्थ पास लड़का सिर्फ और सिर्फ फौज में जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता होते हैं फौज में जी उसके जीवन में क्या हालात हुए रहते हैं। गांव का लड़का केवल फौज की इस तैयारी इसलिए करता है कि वो अपने घर में स्टेबिलिटी ले आ जाए। हम लोग ने दिसंबर, ये जो हम लोग की भर्ती पेंडिंग है, जितने भी मेरे भाई यहाँ पर एस्पिरेंट आए हुए हैं गवर्नमेंट के रिगार्डिंग आए हुए हैं, 2019 की भर्ती है और इसका जो एग्जाम होना था मार्च 2020 में होना था। फिर आया कोविड, उसकी वजह से एग्जाम डिले होता रहा। 4 नवंबर से 8 नवंबर के बीच इसका रिटर्न एग्जाम हुआ। उसके बाद इसके फेज 2 आया, रिजल्ट आया 26 नवंबर को। फिर फेज 2 वगैरह हुए, हमने मेडिकल दिए, हमने पीएसएल जो कि हमारी होती है प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। इसका मतलब होता है कि आप प्रोविजनली सिलेक्टेड हैं और आप अंडर प्रोसेस नहीं है। फिर हम लोग की जी। ज्वाइनिंग जो होनी थी, ज्वाइनिंग स्टार्ट होनी थी, वो प्रोबेबली जुलाई से स्टार्ट हो जानी थी, क्योंकि जुलाई में हम लोग की फाइनल जो ज्वाइनिंग लेटर इशू होते हैं वो हो जाने थे। फिर उसके बाद से सरकार ने केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, प्रशासनिक कारण बता के हम लोग की बार बार ज्वाइनिंग डिले कर रखी है। और लगभग 1 साल हो रहा है, कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं मिला। और 1 साल बाद हमें क्या पता चलता है कि आप लोग की वैकेंसी कैंसिल की जा रही है। और किस बिहाफ पे कैंसिल की जा रही है कोई जानकारी अभी तक, इवन आप अभी भी अगर वेबसाइट पर जाकर देखेंगे सीएसबी की, तो अभी भी कोई प्रॉपर रीजन नहीं दिया गया है। ना हमें कुछ बताया गया कि आप अगर एटलीस्ट ये तो पता चले कि हम अग्निवीर बैच में जाएंगे। वैसे तो हम लोग ने जो नोटिफिकेशन देखा था, जो फॉर्म देखा था, हमने एयरमैन बनने का देखा था, जिसमें साफ साफ लिखा है कि आप 20 साल के लिए नौकरी में जा रहे हैं और 57 साल तक आपकी सर्विस एक्सपेंड हो सकती है। तो मैम, अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए खुद से मेहनत करनी पड़ती है। अब आप देखेंगे यहाँ पर इवन ग्रेजुएशन एक टफ टास्क है कि हम अपनी ग्रेजुएशन कैसे कंप्लीट करें। तो ये होता है कि हम फौज में जाएंगे, फिर वहां से अपनी ग्रेजुएशन पढ़ेंगे, फिर अगर हम चाहें तो हायर स्टडीज की तरफ जा सकते हैं, या फिर हम कमीशन ऑफिसर बनना चाहें तो वो भी बन सकते हैं। लेकिन 1 साल से ज्वाइनिंग डिले करने के बाद, अब अगर आप देखेंगे मैम, 2019 से लेकर जो 2022 तक का टाइम स्पैम है, इसमें कितने छात्रों ने कितना टाइम बर्बाद हुआ। सरकार न वैकेंसी निकाल रही है और न हम लोगों ने, मैम हम लोग जो एयरफोर्स एस्पायरेंट हैं उनमें से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हार्डली 1 से 2% एस्पायरेंट होगा जो प्रोटेस्ट वगैरह में जो आगजनी हो रही, जिसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। इवन जितने भी मेरे भाई लोग हैं सब इसके खिलाफ है, हम लोग आपस में बात भी करते हैं। तो मैम, हम लोग ना एक भी परसेंट लड़का, शायद हार्डली 1-2 लड़के गए हों, वो अलग बात है। बाकी हम लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग ने जो नोटिफिकेशन देखा है उसके तहत हम लोग की ज्वाइनिंग हो, जो कि जायज है। और मेरा ख्याल है कि मेरे दोस्तों का भी यही लगभग ओपिनियन होगा। बिल्कुल। ऋतिक, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अपने परिवार के बारे में, अपने गाँव के बारे में कुछ बताइए कि किस मुश्किलात से आप इस मकाम पर पहुंचे? मैम, अगर आप देख रहे होंगे शायद पीछे पीछे बैकग्राउंड, यहाँ पर नेट की भी इतनी बुरी व्यवस्था है। अगर मैं नीचे बैठूं जाके अपने कमरे में तो वहां पर नेट भी कनेक्ट नहीं होता तो छत पे बैठा हूँ सिर्फ इसीलिए कि कनेक्ट हो जाए। तो मैम, इसीलिए हम लोग गांव से हैं ना, हम लोग कोचिंग अफोर्ड कर पड़ा हूँ, तो मैंने ऑनलाइन ही, इवन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन ही प्रिपेयर करें, हमने ऑनलाइन एग्जाम प्रिपेयर करे। मैंने 4 एग्जाम दिए हैं और लगभग मैंने चारों एग्जाम के रिटर्न क्लियर करे। एक बार मैं मेडिकल में अनफिट हुआ, एक बार मैं फेज 2 जो होता है इसमें जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन टास्क होता है, उसमें मैं आउट हो गया। इस बार मैं फाइनली सिलेक्ट हुआ। घर वालों की उम्मीद हुई चलो कुछ तो बढ़ा, मतलब हमें खाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अब हमें खाने की व्यवस्था ठीक रहेगी। तो अब उसमें भी सरकार कह रही है कि हमारी वैकेंसी कैंसिल की जाएगी। अब ऐसे में हम अपने घर वालों को कैसे निराश कर सकते हैं। और जो 1 साल का टाइम स्पेन बर्बाद हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल हैं, हमारे जो आदरणीय एयर चीफ मार्शल हैं, जो नेवी, एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि जो नेवी चीफ ने कहा है कि हम इसकी प्रिपरेशन 2 साल से कर रहे थे इस स्कीम की, जो कि बहुत अच्छी स्कीम है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी प्रिपरेशन 2 साल से कर रहे थे तो हमारी ज्वाइनिंग 1 साल से क्यों होल्ड रखी गई है। ये बताइए कि आपके जो परिवार है वो किसान है, ऋतिक? जी मैम, पूरी तरह से खेती पर आश्रित है, मजदूरी पर आश्रित है। इस तरह की कंडीशन है, अगर हम आज काम न करें तो 2 दिन बाद का खाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जी।